हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे और चंगे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सोचा आपका थोड़ा सा हेल्प करा देता हूँ, इसलिए मैंने क्लास 10th के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आपके लिए भी सही है, अगर आप यूपी बोर्ड के हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं हिंदी में आपको बताऊंगा तो आप दोनों लोग को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी द मेड यूजिंग द 4 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1/2 ओम। बोला है कि हमें 4 रजिस्टर दिए गए जिनका प्रत्येक का रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 1/2 ओम है। ठीक है, 1/2 ओम है। अब इन्हें कंबाइन करके हमें मैक्सिमम कितने बड़ा हम क्या कर सकते हैं, बोला है कि मैक्सिमम कितना बड़ा हम रेजिस्टेंस बना सकते हैं इन्हें कंबाइन करके। तो आपने कम्बिनेशन 2 मेथड पढ़ी है रेजिस्टेंस का, एक होता है सीरीज कम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल। तो अगर पैरेलल से आप इसे करेंगे तो पैरेलल से करने पे देखिए, अगर हम पैरेलल से करते हैं 1/r इक्विवेलेंट करते हैं पैरेलल मेथड, ठीक है। पैरेलल अगर करते हैं मेथड तो 1/r इक्विवेलेंट होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 हो जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक का रेजिस्टेंस 1/2 ओम दिया है। तो अगर इससे करते हैं तो देखिए 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1/1/2, इसको करने पे क्या हो जाएगा, 2 आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 आएगा, 2 4 6 8 आएगा, यानी कि 1/r इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो 8 ओम आ रहा है। तो इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, आर इक्विवेलेंट की कितनी वैल्यू होगी, वो होगी 1/8 ओम। तो देखिए ये कितना छोटा है, छोटा आ रहा है कि नहीं, 1/8 ओम आ रहा है, कम आ रहा है ना, लेकिन हमें तो मैक्सिमम लाना है। तो दूसरा मेथड है सीरीज वाला। जब भी कोई क्वेश्चन बोले कि हमें कई रेजिस्टेंसों को आपस में जोड़कर मैक्सिमम नंबर का रेजिस्टेंस बनाना है, तो आप कौन सा मेथड लगाओगे, सीरीज वाला। तो सीरीज में अगर करेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। तो इसमें रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो कितना होगा 4/2, यानी कि 2 ओम का रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 ओम। ये मैक्सिमम आ रहा है ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा दिया है क्वेश्चन, देखिए 2 बल्ब्स ऑफ 100 वाट एंड 40 वाट are connected in the series. The current through the 100 watt bulb is 1 ampere. The current through the 40 watt, यानी कि हमें बोला है कि 2 बल्ब हैं जो सीरीज कम्बिनेशन में लगे हुए हैं। एक का जो पावर दिया है वो दे दिया है 100 वाट, दूसरे का दे दिया है 40 वाट। ठीक है, तो आपको बता दूं जब चीज़ें सीरीज में रहती हैं तो सीरीज में सेम करंट जाएगा। जब सेम करंट जाएगा तो जितना करंट इसके पास जाएगा उतना ही करंट इसके पास जाएगा। ये क्वेश्चन हमें थोड़ा चूतिया बनाने की कोशिश किया है, लेकिन हम तो चूतिया हैं नहीं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है अच्छे से। ठीक है, तो जितना करंट इससे जाएगा उतना ही करंट इससे जाएगा। अगर वही पैरेलल में होता तो पैरेलल में अलग अलग बात होती फिर। अगर यही दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते, पैरेलल कम्बिनेशन होगा, तो इसमें अलग करंट जाती और इसमें अलग करंट जाती, यानी कि वही 1 एम्पियर जो है हमारा बट जाता है। लेकिन ये तो सीरीज में तो बटेगा थोड़ी, वो तो यहाँ पे जितना जाएगा उतना ही यहाँ पे जाएगा। तो कितना ऑप्शन हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन तीसरा है। ठीक है, बोला है कि 2 रेजिस्टेंस are connected in the series as shown in the diagram. A potential difference across 12 ओम रजिस्टर will be। देखिए बोला है कि 2 रजिस्टर आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, और 5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है।
बोला है कि 12 वोल्ट की रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ये 5 वोल्टेज तो इन दोनों का है ना, तो इसके अक्रॉस कितना होगा ये बोला है। ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगता है, पैरेलल में लगता है। क्वेश्चन बनता है कि वोल्ट मीटर किस में लगता है, पैरेलल में लगता है। और अमीटर किस में लगता है, एमीटर। देखिए ये हमारा लगता है, ये क्या ना करंट मेजर करता है, ये क्या वोल्टेज मेजर करता है, तो ये किस में लगा था, सीरीज में लगा होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लगाते हैं। आपको पता है कि इसमें करंट क्या होगा, सेम होगा। करंट क्या होगा, सेम होगा। तो करंट जब सेम होगा तो इसमें जितना करंट होगा उतना ही करंट इसमें होगा। तो पहले हम करंट निकालते हैं। तो V बराबर होता है ओम्स लॉ के साथ I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो V हमें दे दिया गया है 5 वोल्ट और I तो हमें मालूम नहीं। R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट जो होगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 यानी कि कितना 12 प्लस 13, 12 दूना के 24, 1 25। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू 25 ओम होगी, यहाँ पर रखें 25 ओम। ठीक है, 5 से 5 कटा यानी कि I बराबर हो जाएगा आपका 1/5 I की वैल्यू। अच्छा, यहाँ से 1/5 करंट जा रहा है, I की वैल्यू कितनी जा रही है 1/5। तो यहाँ से जितना करंट जाएगा उतना तो यहाँ पे जाएगा ना, तो यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, तो V यहाँ पे निकलते हैं। V बराबर फिर ओम्स लगाते हैं इस सर्किट में, इस सिस्टम में। V बराबर I इंटू R कौन सा रखेंगे, 12 रखेंगे। तो V की वैल्यू हमें पता है कितना, V की वैल्यू हमें मालूम करनी है, वही तो ज्ञात करना है। I की वैल्यू हमें पता है 1/5 इंटू 12। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, बोलो इसको सॉल्व करोगे कितना, 12/5 कितना होगा, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 को 20 यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज कितना है 2.4 वोल्ट। ठीक है भाई, अगर वही इसके अक्रॉस निकालना रहता तो यहाँ पे रख देते 13/5 हो जाता, और 13/5 को सॉल्व करते तो जो आता है उसके अक्रॉस आ जाता। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने 4थे क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसको करने के बाद आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, दूसरे जो इससे रिलेटेड आएंगे। ठीक है, देखो, हाउ विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर चेंज इफ स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल। बोला है एक वायर है, ठीक है, सिंपल से यूपी बोर्ड वाले अगर होंगे तो सिंपल से ऐसे समझे हिंदी में। ये हमारा वायर है जिसका लेंथ L है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है R है। इसको हमने स्ट्रेच कर दिया, माने इसको खींच दिया। जैसे कि रबड़ होता है ना, रबड़ जब खींचा नहीं रहता है वैसे रहता है तो रबड़ मोटा दिखता है, जब उसे हम खींच देते तो रबड़ कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो हमने इसको वायर को क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया। तो ये वायर कैसा हो गया, ये वायर हो गया, ये देखो ये लंबा थोड़ा सा वाला, भले उतना ही बड़ा दिख रहा है लेकिन ये लंबा देखो, लंबा, ठीक है, ये पतला हो गया। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर था, इसका जो मोटाई थी, वो मोटाई थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, इसकी मोटाई क्या हो गई, कम हो गई थी, ये पतला हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात सोचो, इसका जितना वॉल्यूम था सेम टू उतना ही वॉल्यूम इसका है। इसका जितना आयतन था उतना ही आयतन इसका भी होगा। आयतन थोड़ी चेंज हुआ है। अगर मान लेते इसका आयतन V1 है तो इसका भी आयतन V1 है। ठीक है, चलिए अब आपको एक फार्मूला पता है, R बराबर होता है ρL/A, जो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इन दोनों को कंबाइन करते फिर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जब हटाया जाता है तब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है, जिसे रो बोलते हैं। इसे रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल पे का रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, आपने ये सुना है। चलिए तो इसका R1 निकालते हैं पहले, ρL, और इसकी लेंथ कितनी होगी 2L होगी, आप इसे ध्यान रखिए। तो इसका रो है, और एरिया कितना होगा, एरिया इसका मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इधर क्रॉस सेक्शन एरिया बनाते हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये बड़ा कर दिया हमने।
तो इसका रेडियस मान लेते हैं r है, ठीक है। तो एक इसका एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे रखें एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ये इसका है। तो इसका तो एरिया अलग होगा ना, इसके एरिया को हम मान लेते हैं r1 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको निकालो, तो r बराबर कितना होगा इसका, रो L बाई 12 हो जाएगा ना, कि लेंथ 12 अपन पाई r1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसे रखे हैं, ठीक है भाई। वैल्यूम क्या है हमारा, सेम है दोनों का, वैल्यू हमारा दोनों का क्या है, सेम है, यानी कि V1 इक्वल टू V2। आयतन कितना होता है, ये सिलेंड्रिकल वायल लग रहा है ना, सिलेंड्रिकल वायल, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर एल, और इसकी कितनी होगी, इसकी, ठीक है। ये V1 और V2 दोनों सेम होंगे ना, क्योंकि वायर को हमने क्या करे, बस खींचा है, आयतन तो सेम होगा दोनों का ना। तो बताओ इसका हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर इंटू 2l हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि लेंथ डबल होगी, ठीक है। चलिए ये कट गया, L से L कटा। अब हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, r1 का स्क्वायर बाई 2 होगा ना। अब क्या करते हैं, हम इसको ऐसे रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, इसका रेजिस्टेंस R था, ये इसको हमने R डैश कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो नया जो रेजिस्टेंस निकल रहा है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना थोड़ा, R डैश, यहाँ पे रो, ठीक है, L, रो L अपान R1 की जगह पे क्या रखोगे, पाई, और R1 की जगह पे अपने हमने निकाला R1 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे 2 था ना पहले से, यहाँ पे 2 है ना, 2 यहाँ पे 2l है ना, यहाँ पे 2 अलग से रहने दो, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे लाया, ठीक है, इसको ध्यान से देखो भाई, ये इसको हमने ध्यान से लाया। R1 बराबर हो जाएगा रो L इंटू 2 अपान पाई R स्क्वायर, और ये बटा में जो 2 है, ये बटा में जो 2 है, बटा में जो 2 है, ये बटा में 2, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये चीज़ें आप देख रहे हो क्या है, ये है, देखिए ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, यानी कि इनिशियल वाला, तो कितना हो जाएगा, R टाइम 4, यानी कि जब तार को हमने खींच दिया है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा पहले वाले तार के रेजिस्टेंस का 4 गुना हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा, जब तार को खींचा जाता है ना, तो जितनी टाइम खींचोगे, अगर n टाइम तुमने खींचा है तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर R हो जाएगा। यानी कि इनिशियल रेजिस्टेंस का हमेशा क्या हो जाता है, n टाइम हो जाएगा। जितना टाइम, अगर हमने बोल दिया कि एक वायर है, एक वायर को हमने 10 टाइम खींच दिया है, अगर 10 टाइम खींचोगे तो यहाँ पे 10 रखो। बोला है एक वायर है, वायर जो है उसकी लेंथ को अगर हमने 10 टाइम खींच दिया है, तो यहाँ पे R जो नया रेजिस्टेंस मिलेगा बनेगा वो कितना होगा, 10 का स्क्वायर गुणे R, यानी कि 100 टाइम क्या हो जाएगा, प्रारंभिक रेजिस्टेंस का 100 टाइम हो जाएगा। समझे, एक जनरल फार्मूला भी आप इसे याद कर सकते हो, और हमने प्रूफ भी आपको कर दिया, ठीक है, ठीक है। आप इसे देख लीजिए, ये आप देख लीजिए थोड़ा सा ऐसे, ठीक है भाई। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको और क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से क्या कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए बाय।